पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है? तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या का परिभाषा जान लेते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका आंसर है दोस्तों हाँ, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। शून्य को p/q के रूप में लिखने के लिए शून्य को 0/1 या 0/2 या 0/3 या कुछ भी लिख सकते हैं 0/x, जहाँ x का मान 0 नहीं है। तो अर्थात शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग 2 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले प्रथम विधि में जिन 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालना है, उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाना है और परिमेय संख्याएं आपको प्राप्त होती रहेंगी। जैसे उदाहरण के लिए इन दोनों के बीच में पहली संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़कर और 2 से भाग देने पर 7/2 निकल रहा है। अब हमारे पास 3 परिमेय संख्या है, 3, 4 और 7/2। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालते हैं। इसी प्रक्रिया से एक परिमेय संख्या 3 और दूसरा 7/2 लेकर दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो देख रहे हैं, इसको सॉल्व करके 13/2 गुना 1/2 यानी कि चौथी परिमेय संख्या हम लोग को मिल गया 13/4। अब हमारे पास 4 परिमेय संख्या होंगे, 3, 4, 7/2 और 13/4। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरी परिमेय संख्या निकाल तीसरी, चौथी या हम लोग कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं इस विधि द्वारा। इस विधि द्वारा हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब हम लोग दूसरी विधि देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को 3 और 4 को समहर बनाना है। जैसे कि हमने लिखा 3 को 3/1 और 10 से अंश तथा हर दोनों को गुना किया तो 3 हो गया 3/10 और 4 हो गया 4/10। अब हमारे पास 3 अर्थात 3/10 और 4 अर्थात 4/10 2 परिमेय संख्याएं हैं। अब इनके बीच में हम लोगों को परिमेय संख्या लिखना है, तो हम लोग 30 से लेकर 40 के बीच की संख्याओं को उसके हर यानी कि 10 के साथ लिख सकते हैं। तो 3 तथा 4 के बीच में परिमेय संख्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये विधि थोड़ी आसान है। इसी विधि का उपयोग हम लोग आगे भी करने वाले हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जहाँ हम लोगों को 3/5 कहा गया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हम लोग दूसरी विधि का ही प्रयोग करेंगे, जो कि अधिक सुविधाजनक है। 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले 3/5 तथा 4/5 को समहर बनाएंगे। इसके लिए 3/5
को 3/5 गुना 10, जिससे हर को गुना करेंगे उसी से अंश को भी गुना करना है, तो ये हो जाएगा 30/50। इसी प्रकार से 4/5 के भी हर को 50 बनाएंगे। उसके लिए हर को 10 से गुना करेंगे, जिससे हर को गुना करेंगे उसी से अंश को भी गुना करना है, तो ये हो जाएगा 40/50। अब हमारा 3/5 और 4/5 का रूप बदलकर 30/50 और 40/50 हो चुका है। अब इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं लिखने के लिए हम लोग अंश को देखेंगे। 30 से लेकर 40 के बीच में जो संख्या है उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 तथा 35/50। ये सबसे आसान तरीका है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सत्य अथवा सत्य कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका उत्तर है सत्य, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं किसे कहते हैं, गिनती की संख्या अर्थात 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जबकि पूर्ण संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम लोग शून्य को शामिल कर देते हैं तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो जैसा कि क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी कि 1 से लेकर अनंत तक को एक पूर्ण संख्या होती है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या परिवार में भी मिलती है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक वो पूर्ण संख्याओं में भी विद्यमान है। इसीलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। इसलिए ये सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर है असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि अभी हम लोग जैसे जान चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को कहते हैं, जबकि पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांकों को भी कहा जाता है, जैसे कि -2, -5 इत्यादि, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका भी उत्तर है सत्य। कारण अभी हम लोग देख चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं शून्य से अनंत तक की संख्याओं को कहते हैं, जबकि परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। वैसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हैं एवं q ≠ 0 है,
अर्थात जैसे 2/3 या 1/5 इत्यादि, जो कि पूर्ण संख्याएं नहीं है। अर्थात प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है।